खौफ पैदा हो और हम फिर से एक हो जाए। और आज हम एक हैं, मगर हमारी एकता हमारे भाइयों को साथ लेकर के ही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप सब समझ रहे हैं। मैं आपके बीच में आया हूं तो ये कहने आया हूं कि रोज रोज एक ही बात कह करके वक्त बर्बाद नहीं किया जाए। हम लोगों को इस बात को समझना है कि शाम आपके बीच, दिन पूरा भाइयों के बीच, ताकि जब 7 तारीख आए तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ रहेगी तो इतिहास बनेगा। और रही बात उनकी जो आज कुर्सी पर बैठे हैं, बेवकूफ हैं। अगर समझ रहे हैं कि हम डर गए तो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की बेवकूफी कर रहे हैं। यहां बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं बखूबी जानते हैं कि हम लोग हिसाब किताब में बड़े मजबूत हैं। जब करते हैं तो सूद समेत तिल बराबर भी कोई बाकी नहीं रखते। ज्यादा दे देंगे, कम नहीं देंगे। और यहां मेरे साथियों, तुम पर जो कुछ भी जुल्म हुआ है वो सब यहां है। यहां मेरे बड़े बुजुर्गों पे जो कुछ भी जुल्म हुआ है यहां है, दफन है, निकलेगा। आज जो खून का घोट पी रहे हैं तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस पर्व को जी करके उस सत्ता में बैठे जालिम बादशाह को एहसास करा दिया जाए कि ये अवाम ही है जो सर पर हाथ रख दे तो तख्त व ताज पहना देती है, और अगर हाथ हटा ले तो 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है बौखलाहट बढ़ रही है। अगर बौखलाहट ना होती तो 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन ना दिला। ये बौखलाहट है। आज आए थे और सुना है बुलडोजर साथ लेकर आए थे। अब इतना ही रह गया है कि यही छोड़ कर गए हैं, अब उसका रंग भी पीला है। देखिए, आज जो वक्त और हालात है, इस वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझना और सोचना होगा कि ये दुश्मन मुख्तार अंसारी के नहीं है, अब्बास अंसारी के नहीं है। ये दुश्मन आजम खान साहब के नहीं है, ये दुश्मन अतीक अहमद साहब के नहीं है। ये हम सब के दुश्मन है। ये हम सब के दुश्मन है। इनको मालूम है हमें दर्द कहां होता है। ये बुनकरों का क्षेत्र है। फ्लैट रेट की बिजली खत्म की तो डायरेक्ट पेट पर वार किया। सूद समेत हिसाब किताब होगा, बखूबी हिसाब किताब होगा। और जो यहां कुछ सरफिरे सांड घूम रहे हैं, आप सब ये बखूबी जानते हैं कि ऐसा कोई सांड नहीं है जिसकी सींग पकड़कर हम उसको जमीन में गाड़ना ना जानते। ऐसा कोई नहीं है। और रही बात मुकदमों से हमें डराने वालों, अरे हम सर कटाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं। वक्त आएगा, आज जो हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो डर कर नहीं हटे हैं। जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो एक ही छलांग में काम तमाम करता है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वो भाई खाते की किताब, वो मेरे भाइयों के उजड़े हुए बंधे पर मकान, मेरे नौजवान साथियों पे पड़ी हुई हर एक लाठी, मेरे बुजुर्गों पे पड़ी हुई हर एक गाली, मेरी मां बहनों पे उठी हुई हर एक आंख,
सबका हिसाब किताब होगा। आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं कि इतिहास याद रखेगा। और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं कहकर आया था कि भैया 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग मत कीजिएगा, जो है वो यहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब तो हो अच्छे से। अभी तक तो सत्ता के घमंड में लाठियां चलाने वाले आगे पीछे घुमाएंगे, आगे पीछे। और मेरे नौजवान साथियों, अपने जोश को काबू में रखो, काबू में रखकर 7 तारीख का इंतजार करो। 7 तारीख को सबसे पहले मां बहनों का वोट पोल कराओ, उसके बाद बड़े बुजुर्गों का वोट पोल कराओ, उसके बाद फिर अपने लाइन में खड़े हो, ताकि देर रात तक भी पोलिंग होती रहे तो उस पर कोई हमें फर्क ना पड़े। और रही बात जो कुछ गिने चुने आज यहां घूम रहे हैं गाड़ियों का काफिला लेकर के, वो खुद अपनी औकात जानते हैं। अभी तक सामना नहीं हुआ है, जिस दिन हो जाएगा वापस घर जाके कपड़े बदल के आएंगे इंशाअल्लाह वापस। ये लोग उनमें से हैं जो भीड़ में हमला करते हैं। और भीड़ में हमला कौन करता है, समझ गए ना। और हम अकेले भी खड़े हो जाएं तो आने वाले